हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट हम जब वेबसाइट बनाते हैं उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं तो उन सब प्रोसेस को मिलाकर हम कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट। तो अब एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेन फीचर होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। अब ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है devsin.com। इसके ऊपर ये जो होम लिखा है, सर्विसेज लिखा है, ट्रेनिंग्स लिखा है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है HTML की। तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सारा HTML का कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारी HTML है। अब ये जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, ये जो सारा डिज़ाइन बना हुआ है, बेसिकली इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। एंड इस सारे डिज़ाइन को हम बोलेंगे यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास या तो अगर किसी कंपनी में कोई बंदा कोई वेबसाइट बनवा रहा है उसके पास अलग से बंदा होगा यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। फिग्मा में इसकी जो इंटरफेस है वो बनाई जाती है या फिर एडोब XD के अंदर। तो जब वो यूज़र इंटरफेस बन जाता है तो उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर जो है इसको कोड करता है उस डिज़ाइन को। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी पहले एक डिज़ाइन बनती है कंप्लीट, जो एक UI UX डेवलपर बनाता है। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर जो है इस चीज़ पर काम करता है, उस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये कोड में कन्वर्टेड है। इससे पहले ये एक डिज़ाइन था, लाइक एक पिक्चर था, उस पिक्चर को एक कोड में कन्वर्ट किया गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे तो ये सारा देखें, ये HTML है, ये सारा एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जिस तरह आप ये होम देखें, इसके ऊपर इसका जो कलर है वो ब्लू है और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ यानी माउस ऊपर लेके जाता हूँ, एक एनिमेशन टाइप एक बार इसके नीचे आ रही है। अब ये जो सारे काम हैं स्टाइलिंग के, ये होते हैं CSS के थ्रू, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसका एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है। एंड इसके बाद तीसरी चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो है हमारी चीज़ों को डायनामिक करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम लॉजिक वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब मैं अगर कॉन्टेक्ट के अंदर आता हूँ, अब ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है एंड यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ और उसके बाद प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है ब्ला ब्ला। अब ये फिल करके मैं इसको सेंड मैसेज करता हूँ। अब इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रही है, अब देखें हमारे पास एक सक्सेस मैसेज भी आ गया कि आपका जो मैसेज है वो सेंड हो गया है। अब ये जो लॉजिकल काम हुआ ना, ये करता है जावास्क्रिप्ट। बाकी जितना काम हो रहा है वो सारा काम हो रहा है हमारा HTML CSS के, क्योंकि स्ट्रक्चर HTML बनाता है और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं CSS के थ्रू। और फिर इन जो वेब पेजेस हैं हमारे, इनको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, लॉजिक्स वगैरह लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये जो काम हो गया फ्रंट एंड डेवलपर का। अब बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? बैक एंड डेवलपर का ये काम होता है, फ्रंट एंड डेवलपर ने ये कोड लिखा, अब नेम लिखा, ईमेल लिखा और रिक्वायरमेंट्स। अब ये एक जेसन डेटा के अंदर जो है ये बैकएंड के अंदर चला जाता है। जैसे सेंड मैसेज करते हैं तो ये सीधा चला जाता है बैकएंड के अंदर और ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, जिसको एक बैकएंड इंजीनियर मैनेज कर रहा होता है।
अब बैकएंड इंजीनियर क्या करता है, हमें एक एपीआई बना के देता है। जिस तरह एपीआई क्या होता है, एक एड्रेस होती है, जिस तरह ये devsin.com/contact, ये क्या है, ये एक एड्रेस है। इस तरह एक एपीआई एक एड्रेस होती है, वो बैकएंड डेवलपर उसके अंदर कोड करता है, जिसके अंदर Node.js हम यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर यूज़ होती है, और साथ में कोई एक डेटाबेस हम यूज़ करते हैं MongoDB या फिर SQL। तो वो काम होता है बैकएंड इंजीनियर का। अब बैकएंड इंजीनियर का काम हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम है वो हमें नज़र आता है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को कवर करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो फोकस है वो फ्रंट एंड के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस सब कोड को लिखने के लिए हमें एक IDE की ज़रूरत होती है। तो अभी जो सबसे फेमस IDE है वो है विजुअल स्टूडियो, VS कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स IDE है। तो मोस्टली डेवलपर्स इसी को यूज़ करते हैं और सबसे फेमस भी यही है। तो VS कोड मैंने गूगल पर लिखा और यहाँ पर डायरेक्टली मैकडिनस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्टली सबके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो विंडोज़ होंगे। अगर किसी का डेबियन है, Ubuntu है, तो वो .db वाली फ़ाइल डाउनलोड करेगा, या फिर रेड हैट है तो वो .rpm वाली फ़ाइल डाउनलोड करेगा। तो विंडोज़ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, जैसे ये डाउनलोड हो जाए। अच्छा, तो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है, हमारी सेटअप फाइल डाउनलोड हो गई है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन करेंगे इसको। एंड उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जो 4 ऑप्शन है ये आपने लाजमी टिक करने हैं। अब ये देखें, अब इनको चेक करना है लाजमी, ये सारे फील्ड होने चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, सो अभी हमने जिस डायरेक्टरी में काम करना है वहाँ चले जाते हैं, जिस फोल्डर के अंदर काम करना है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस, ये विंडोज़ 11 है तो उसमें शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन विथ कोड। अब इस पर मैं प्रेस करूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो डायरेक्टरी है इसी के अंदर ही हमारा VS कोड एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप जो है CMD ओपन कर लें इसी पाथ के अंदर, देन कोड डॉट लिखें, डॉट यानी कि करंट डायरेक्टरी। तो फिर भी जो है आपका VS कोड उसी डायरेक्टरी के अंदर ओपन हो जाएगा। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, तो आपके पास इस तरह जो है ऑप्शन आ गए। तो इसके जो लेफ़्ट साइड में देखें ज़रा, तो ये जो एक्सप्लोरर है, अब इसका ये जो पहला आइकॉन है इस पर क्लिक करते ही न्यू फाइल बनती है। एंड जो सेकंड आइकॉन है ये न्यू फोल्डर के लिए, एंड ये थर्ड आइकॉन जो है ये रिफ्रेश के लिए है, एंड फोर्थ जो है इसको कोलैप्स करने के लिए। तो अभी हम हमारा जो वेरी फर्स्ट कोड है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक HTML की फ़ाइल बना देते हैं, लाइक मैं उसको नाम दे देता हूँ index.html। तो हमारा जो हमारी HTML की एक्सटेंशन है वो है .html। तो इसके अंदर शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क यानी 1 पर मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास एक एमिट एब्रिवेशन आ जाएगी, जिसके अंदर एक बेसिक HTML का कोड लिखा होता है।
तो शिफ्ट 1 को प्रेस करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। एंड इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे कि उसी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे। तो मैं इसको क्रोम के अंदर ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया, ओपन किया। आप देखें यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट। ये हमारा वेरी फर्स्ट कोड है एंड वेबसाइट भी हमारी इसी तरह बनती है, सारा इस तरह कोड किया जाता है उसके अंदर। एंड ये डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ, वेरी फर्स्ट कोड, कंट्रोल एस, एंड देन इसको रीलोड करें तो आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ओके, सो VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद हमने छोटा सा कोड भी किया, और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड पे ये सर्च का ऑप्शन है एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा गिटहब अकाउंट इसके साथ कनेक्ट होता है, और सो गिटहब की डायरेक्टरी, ये सारा कुछ इसके अंदर हम रेपोज बनाते हैं, और यहीं से कोड को पुश कमिट वगैरह सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद ये डिबगर है, इसको फिलहाल रहने दें। एंड देन ये एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें। अभी आपने देखा कि मैंने कोड को रन करने के लिए अपने उस डायरेक्टरी के अंदर गया, यहाँ पर डबल क्लिक किया एंड उसके बाद मैंने चेंजेस की एंड देन कंट्रोल एस यानी कि सेव किया, फिर दोबारा वहाँ पर गया और इसको रीलोड किया। तो बार बार मैं इसको सेव करूँ एंड देन रीलोड करूँ, इससे अच्छा है कि मैं VS कोड की कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो कर लेता हूँ, और कुछ एक्सटेंशंस जो है वो भी कर देते हैं। जिस तरह अब लाइव सर्वर हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ये वाला आइकॉन देख लेना, तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास किस तरह आएगा, जिस तरह ये इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो इस तरह यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल, आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। एंड देन आप अपने राइट कॉर्नर पे देखिएगा, यहाँ पर गो लाइव का बटन आ जाएगा। तो अपनी फाइल में जाते हैं एंड गो लाइव पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो इसको, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन हो गया। तो मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ, इस पाथ को, एंड इसको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल V एंड एंटर। अभी आप यहाँ पर कोई भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई चेंज एंड कंट्रोल S। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, हमने इसको रीलोड वगैरह नहीं किया। ओके, एंड दूसरी जो एक्सटेंशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप VS कोड के अंदर ही अगर कोई काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कुछ आपने लिखा लाइक डिव, मैंने एक ले लिया, एंड देन हेडिंग ले ली, हेडिंग 1। अब आप चाह रहे हैं कि इस आउटपुट को बजाय इसके कि आप ब्राउज़र के अंदर देखें, तो इसको आप VS कोड के अंदर भी देख सकते हैं। अब वो किस तरह देखेंगे, उसके लिए हम दूसरी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देते हैं जो कि है लाइव सर्वर प्रीव्यू। लाइव सर्वर प्रीव्यू, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको इंस्टॉल करेंगे। अब ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको चलाएंगे कैसे, आप कंट्रोल शिफ्ट एंड देन P प्रेस करेंगे। तो ये क्या है, ये कमांड पैलेट है एंड इसको आपने यहाँ से भी कमांड पैलेट, ये जो है कंट्रोल शिफ्ट P क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस लाइव सर्वर प्रीव्यू वो लिखेंगे तो यहाँ पर सजेशन में आपको आ जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे। देखें कि आपकी जो बॉडी
ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितने भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जो हेड का सेक्शन है, इसके अंदर जो टाइटल है, ये आपको यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन आप जो है हर वक्त बॉडी के अंदर का ही डेटा देख रहे होते हैं, तो इससे ये आसानी हो जाती है। अगर हम इसके बजाय अगर कोई और आईडी यूज़ करते, लाइक नोटपैड काफ़ी ओल्ड है, तो उसमें इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलते। एंड उसके बाद दूसरी जो एक्सटेंशन है वो ये है कि अब ये जो H1 टैग है, अब मैं यहाँ पर जैसे H2 लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ऑटोमेटिकली H2 आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ चेंज किया, H2 यहाँ पर भी आ गया। तो ये जो एक्सटेंशन है इसका नाम है ऑटो रीनेम। ऑटो रीनेम टैग, ये वाली, तो इसको भी आपने इंस्टॉल कर देना है। एंड देन नेक्स्ट जो है ऑटो क्लोज टैग, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना। ऑटो क्लोज टैग यानी जैसे ही आप टैग ओपन करेंगे तो वो क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी जिस तरह मैं कोई और टैग लेता हूँ, लाइक पी टैग, जो सजेशन भी आ रही है मुझको, एंड देन मैं इसको ओपन करता हूँ। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो ओपनिंग टैग हमारा ये था एंड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, सो ये हमारी कुछ बेसिक जो है एक्सटेंशंस थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।